हेलो दोस्तों, सतवीर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज फिर आप लोग का मैथ का क्लास 5.3 के समानांतर श्रेणी में हम लोग प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। इसके पहले 1 से लेकर 8 7 तक आप लोग का मैथ बना दिया गया है। अब देखिएगा, ये 8 नंबर प्रश्न दिया है कि एपी के प्रथम 51 पदों का योग, यानी एनवा पद आपको कितना दिया है, 51। ठीक है, ज्ञात कीजिए। यानी 51 पद का योग हम लोग का ज्ञात है। जब योग पूछेगा तो योग बराबर हम लोग जानते हैं कि योग बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 होता है। ठीक है, उसके बाद जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 दिया है, तो यानी हम लोग जानते हैं कि दूसरा पद का सूत्र होता है, दूसरे पद का सूत्र होता है, दूसरे पद बराबर होता है कितना, तो a प्लस डी बराबर कितना दिया है, 14। अब इसी प्रकार से तीसरे पद बराबर होता है a प्लस 2d बराबर 18। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2। तो पहले नंबर इसमें अब हम लोग करेंगे का कि विलोपन विधि से इसको हल कर लेंगे। तो विलोपन विधि से हल करेंगे तो हम लोग का प्रथम संख्या, यानी इसमें हम लोग का ए मालूम नहीं है तो ए भी ज्ञात हो जाएगा, और डी मालूम नहीं है तो डी भी ज्ञात हो जाएगा। और जब ए और डी और एन ज्ञात हो जाएगा तो हमारा एसएन यानी योग ज्ञात हो सकता है। तो पहले नंबर तो इसको हम लोग हल करेंगे। जब जानते हैं कि एक देने के पद समान रहेगा तो हम लोग जानते हैं कि लिखेंगे क्या भाई, विलोपन विधि में समीकरण में हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 में से ना, यही चीजवा को यहाँ उतार देना है। तो a प्लस डी बराबर 14 और a प्लस 2d बराबर 18। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते थे लोग, हम लोग विलोपन विधि में पहले नंबर चिन्ह को चेंज किया जाता है। और जब चिन्ह को चेंज करेंगे तो पहले नंबर यहाँ पर चिन्ह का होगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस। ठीक है, इसी को कहते हैं कि अगर समान चिन्ह होगा तो घटाने पर और असमान चिन्ह होगा तो जोड़ने पर। अब देखिएगा, तो हाई प्लस माइनस में तो यानी कहानी खत्म, यानी है या डी या 2d, मैंने 2 गो में ए से एगो डी घट जाई तो का बची माइनस में डी। काहे माइनस में, काहे कि माइनस वाला बड़ा बा। इसी प्रकार से यहाँ पर 14 में से 18 घटा दिया जाएगा। तो 14 में से 18 घटा दिया जाएगा तो 18 बड़ है, तो 14 4 18 होता है। तो यहाँ पर 4 माइनस में, काहे माइनस में, काहे से कि 18 माइनस वाला बड़ा है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस है तो ये माइनस माइनस कटा देंगे। तो यानी d बराबर हमको कितना ज्ञात हो गया, 4। यानी d का मान हम लोग का अभी तक यहाँ पर d हम लोग का वैल्यू मान चला कि 4 है। तो अब a निकालना, तो इसके लिए नियम का होता है कि लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो 1 समीकरण है a प्लस डी बराबर 14। तब हम लोग d के सामने इसका मान रख देंगे तो a, यहाँ पर d का वैल्यू 1 गुण 4 बराबर 14। 1 में 4 से गुना होगा तो 4 ना होगा, a प्लस 4 बराबर 14। 14 अब क्या करेंगे, जाते जाते इकट्ठा करेंगे, यानी a बराबर इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में 4, यानी a बराबर 10। a का मान कितना आ गया, 10। अब a और d हमको मालूम चल गया कि n बराबर हम लोग का मालूम चला कि nवा बराबर 51 पद दिया है, a बराबर 10 ज्ञात हो गया और d बराबर हमको 4 ज्ञात हो गया। तो अब हम लोग का एसएन ज्ञात करना था। एसएन बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 और d। अब ये सूत्र पर बैठा दीजिए आराम से तो हम लोग का योग ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए n 51 दिया है तो 51/2 और 2a आया है 10, तो 10 n है 51, 51 माइनस 1 और d बराबर 4, तो 4 लिख देंगे। अब इसको क्रिया करेंगे हम लोग तो यहाँ पर 51/2 और 10 दूनी 20 हो जाएगा। 51 में से 1 घटेगा तो 50 गुना 4। अब इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो 51/10 के जस्ट 2
और यहाँ पर 20 अहाई पंचौ का 20 यानी 200। अभी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 51 बटा 2 और ये जोड़ेंगे तो 220 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 220। अब 2 से कटा दीजिए तो 2 से कटा देंगे तो कितना बार में 11 दूनी 22 होता है, तो यानी 11 बार में कट गया। और जब 11 बार में कट गया तब हम लोग क्या करेंगे 51 गुना 110, तो 51 में 110 से गुना करेंगे तो देखिए ऐसा जब भी गुना करना हो तो जीरो बैठा दीजिए। अब 51 में 1 से तो 51 1 5 हासिल हो गया। अब फिर 51 में 1 से तो 51 51 और 5 जोड़ दीजिए 5 1 6 यानी 56 10। यही हम लोग का एसएन यानी योग ज्ञात हो गया। इस प्रकार से 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग का बन गया। अब हम लोग देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। हम लोग को दिया है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। यानी n पद हम लोग को ज्ञात करना है, यानी एस एन बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 और d। ठीक है, इसमें हम लोग को प्रश्न में बोला है कि हाँ ये पद ज्ञात करे के बाद, लेकिन हमने के पहले से क्वेश्चन में दिले बा कि देखिए प्रथम 7 पदों का योग, यानी अगर फर्स्ट शर्त ये लिख लीजिएगा, फर्स्ट शर्त से चलेंगे तो एस एन बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 और d, इतना लिखने आएगा। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर n बराबर हम लोग को 7 दिया है, एस एन बराबर कितना दिया है 49 दिया है। कितना दिया है 49, तो इसके इस जगह पर लिख लीजिए 49 अब बराबर n हम लोग को 7/2a और यहाँ 2a और यहाँ पर n 7 - 1 और d हमको मालूम नहीं है। दिए तो हम लोग को पहले d ठीक है। तब इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, हाई तिरक गुना इधर लेकर आ जाएंगे तो 49 गुने 2 और 7 कहाँ आएगा बट्टा में इक्वल टू 2a प्लस 6 एक घटेगा तो 6 गुना d, 7 में से 1 घटेगा तो 6 बचेगा। अब ये 7 से 7 कट जाएगा, 7 49 बार में, यानी 7 में 2 से गुना करबा तो 14 2a प्लस 6d, यानी इस समीकरण के अगर हमने के सजावल जाए तो 2a बराबर 14 समीकरण 1। बोलिए कोई दिक्कत। अब हम लोग सेकेंड शर्त में चलेंगे, तो सेकेंड पार्ट में हम लोग को सेकेंड पार्ट में अब देखिए यहां पर दिया है प्रथम 17 पदों का, 17 पदों का मतलब कि एन यहाँ पर कितना दिया है 17 और एस एन कितना दिया है 289, तो एस एन बराबर निकालेंगे तो n/2 और 2a प्लस n-1 और d। बोलिए कोई दिक्कत ना सर जी। तो यहाँ पर जैसे है इसी प्रकार से इसमें भी रख देना है। तो यहाँ पर इतना कितना है 289, यह कितना है 17/2 और 2a और फिर यहाँ 17 - 1 और d कुछ नहीं दिया है, d कुछ नहीं दिया है तो d जस के तस। अब फिर ये भी तिर्यक गुना में, तो तिर्यक गुना में तो 289 गुना 2 अब बटा 17 बराबर 2a प्लस 1 घट जाए 17 में से तो 16 गुना d, 17 बार में कट जाएगा, 17 से 289 में भाग दीजिएगा तो 17 बार में कट जाएगा ना जी। 17 में 2 से अब गुना कीजिएगा तो 34 बराबर 2a प्लस 16d। अब इसको सजाएंगे तो 2a 16d बराबर 34, ये क्या हो गया समीकरण 2। अब क्या समीकरण 1 और 2 हल कर लीजिएगा।
अब यहाँ से हल कीजिएगा तो क्या दोनों देने देखिए पद समान है ना, यहाँ पर भी एक साइड के ए वाला, तो क्या लिखेंगे समीकरण एक तथा दो में से ना, एक तथा दो में से। अब यहाँ पर समीकरण में लिखेंगे एक तथा दो में से, तो एक समीकरण हमनी के बढ़ुए कि a प्लस 6d बराबर 14 और दूसरा बा a प्लस 16d बराबर 34। अब समान चिन्ह तो यही हमनी के फिर वही प्रक्रिया घटा दिए, यानी सगरी प्लस बा तो सगरी माइनस। अब एजा घट जाई तो हई प्लस माइनस में घट गई, आ हई 16 में से 6d घट जाई तो 10d, आ एजा का में माइनस में एजा 34 में से 14 घट जी माइनस में तो 0 और 2 यानी कितना बच जाएगा 20, का में माइनस में, का में बची माइनस में। अब ये माइनस में आ गई, तब माइनस आ माइनस है क्या हो गई खत्म हो गई, तो डी के मान कहाँ जाई बट्टा में 20 बट्टा 10, 10 दूनी 20, यानी डी का वैल्यू कितना 2 हो गया। अब जब डी के वैल्यू 2 आ गए तो डी का मान समीकरण 1 में रखम ना, तो समीकरण 1 में रख दो कि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर डी का मान, था समीकरण 1 बा कितना बबुआ, तो 2a प्लस 6d बराबर 14, यही है ना जी। तो अब यहाँ पर मान रखेंगे तो 2a प्लस 6 गुना 2 बराबर 14, क्योंकि डी का वैल्यू कितना है 2, तो 6 में 2 से गुना करम ना, तो 2a 6 दूनी 12 बराबर 14। अब का होई जात जाते इकट्ठा होगा ना, तो कौन दोनों जात बड़न सा, हई दोनों अपन अपन जात बड़न सा नो, तो अपने अपने जात के पास जाएगा, तो इधर में प्लस है और उधर में माइनस, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 2a बराबर 14 माइनस 12, यानी 2a बराबर घट जाएगा 14 में से 12 घटी तो कै बची 2, तो 2। अब हमने के एक के मान कहाँ जाई बट्टा में 2 बट्टा 2 कट गई, यानी एक का वैल्यू कितना एक का मान कितना ज्ञात हो गया a, और d का वैल्यू कितना ज्ञात हो गया 2, तो हमने के a और d दोनों ज्ञात हो गई। लेकिन अभी क्वेश्चन हल नहीं के भाई, अभी हमने के पूछ लेबा कि n पदों का योग का होगा, माने n पद निकाले के बाद, तो यहाँ से क्या बैठाएंगे Sn बराबर n/2 और 2a n-1 और d, ठीक बा। तो हमनी के यहाँ पर n पद यानी है निकाले के बाद, हमनी के मालूम नहीं थे, तो n/2 और 2a हमनी के मालूम हो गया बा कितना 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 प्लस n हमनी के कितना बा, तो n हमनी के मालूम नहीं है, आ डी हमनी के मालूम चल गई बा कितना बा 2, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे इसको आगे हल करेंगे, तो ये बताइए कि n/2 जस के तस और 2 भी जस के तस, मैंने 2 में 1 से गुना होगा तो 2 ना आएगा हो। इसके बाद यहाँ पर ये देखिएगा, ये जो है 2 में n से तो 2n लिख सकते हैं, और यहाँ पर 2 माइनस 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत ना सर जी। अब सर जी बताई लोग कि हाई प्लस माइनस में अगर बा तो यही जे घटा दिए घट जाई, तो घट जाई तो का बच गई, तो n/2 और यहाँ पर गुना में 2n ना। अब बताई जा कि 2 में n से गुना हो तो 2n² हो जाए या बटा 2, बोलिए। अब यहाँ से 2 से 2 कट गया तो n² यानी n पदों की कुल संख्या कितना n², ठीक है। देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि दर्शाइए कि a1 a2 डॉट an से ap बनती है, यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित कीजिए।
ए एन बराबर 3 + 4n, ये रोमन संख्या 1 है, ये रोमन संख्या 2 है। क्वेश्चन हम पहले नंबर आप लोग को रोमन संख्या 1 हल करते हैं। देखिए इसमें किया है का साथ ही यहाँ पर प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग यानी एनवा पद एसएन बराबर आपको एसएन वाला यहाँ पर एन बराबर 15 पहले से आपको दिया हुआ है। योग ज्ञात करना है, यानी योग ज्ञात करना है n/2 और 2a + n-1 और d। किसी भी पद को ज्ञात करने के लिए हम लोग को पहला नंबर a और d चाहिए नहीं। तो यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर दिया है कि ये रोमन संख्या 1 ले रहेंगे n बराबर 3n 3 4n 3 + 4n। तो यहाँ पर एक संख्या याद रखिएगा कि जब भी ऐसा प्रश्न दिया रहेगा तो आप लोग संख्या यानी नंबर संख्या 1 2 3 डॉट डॉट ये मान सकते हैं, मतलब कि रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसको एनवा पद इसको बोलते हैं, जो संख्याएं आप मान सकते हैं। तो यहाँ पर आप पहले नंबर पर हल कीजिएगा तो ए एन बराबर समानांतर श्रेणी में 3 और 4। हमने अब की बार पहले नंबर का रखा 1, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 यानी 3 और 4 में 1 से गुना होगा तो कितना होगा 4। अब दोनों का है प्लस में तो 4 और 3 7, यानी प्रथम A1 कितना ज्ञात हो गया 7। और चलेंगे दूसरा में सेकेंड तो A2 ज्ञात करेंगे तो 3 + 4 गुना 2 कर लेंगे तो यानी कितना 3 + 4 दूनी 8 8 और 3 11, यानी A2 कितना ज्ञात हो गए 11। इसी प्रकार से तीसरा पद ज्ञात करेंगे 3 4 n यानी 3 + 4 गुना 3 यानी कितना हो जाएगा 3 + 4 12 12 3 15 आ जाएगा ना। यहाँ पर एक और बार इसको दर्शा लीजिएगा 3 4 8, ठीक है इतना। तो अब बताओ अगर आपसे अब हम पूछे कि ये p बराबर क्या हम लोग 7 11 15 डॉट डॉट एनवा पद तक लिख सकते हैं। अगर इसमें अब बात किया जाए आपसे कि बबुआ ये बताइए कि प्रथम संख्या कितना है, तो अब आप ढाई दे बता दीजिएगा सर जी 7 प्रथम संख्या हमारी ये ज्ञात हो गई। अब अगर पूछेगा कि डी कितना है, डी तो डी निकालने के लिए A2 माइनस A1 तो डी बराबर 11 - 7 यानी डी बराबर कितना 4। हमने के डी भी ज्ञात हो गई कितना 4। अब यहाँ पर n पद बराबर हमने के 15 दिले बा और यहाँ पर कहा है कितना योग ज्ञात करने के लिए, तो इस सूत्र पर आराम से बैठा देंगे यानी Sn बराबर n/2 और 2a + n-1 और d ना। अब इसको हल करेंगे तो n बराबर कितना है 15 और बटे में 2 और a बराबर कितना है 7 आया है तो 7 लिखेंगे प्लस n बराबर कितना 15 1 और d बराबर कितना आया है 4। बोलिए आ रहा है समझ में, किसी को दिक्कत आपत्ति विपत्ति संपत्ति। 15/2 7 दूनी 14 और 15 में से 1 घट दी तो 14 गुना 4 यानी 15/2 और 14 चौका 56 होता है और 14 और 56 जोड़ दीजिएगा तो कितना 70 ना। तो यानी 15/2 और गुना 70। अब 2 के पारा में 70 35 बार में कट जाएगा तो 35 दूनी 70 35 गुना 15 तो 15 × 5 = 75 15 × 45 और 7 52 यानी 525 यानी टोटल Sn बराबर हम लोग का योग कितना ज्ञात हो गया 525। अब इसी प्रकार से हम लोग का ये रोमन संख्या 2 है जो इसी प्रकार से बनेगा, बशर्ते यहाँ पर इसमें जोड़ की क्रिया हुआ है और यहाँ पर घटाव की क्रिया होगा। समझे, बाकी है सब सूत्र वही रहेगा, खाली इस जगह पर घटाएंगे हम लोग। 1 2 3 4 5 ऐसे ही रख के उसको भी बनाना है। तो ये उतार लीजिए और नेक्स्ट बनाइए। देखिए अब रोमन संख्या 2 है, रोमन संख्या 2 में क्या है
n बराबर हम लोग मान लेंगे यहाँ पर कि 1 2 3 4 डॉट डॉट। तो यहाँ पर रोमन संख्या 2 में हम लोग का दिया है कि ए एन बराबर n माइनस 5n। तो n बराबर, अब की बार वैल्यू रखेंगे पहले नंबर 1, तो गुना 1 से 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। इसके बाद सेकंड में लेंगे तो ए एन बराबर 9 तो यानी यहाँ पर 2 रखेंगे तो 9 5 गुना 2, तो यानी ए एन बराबर 9 5 दूनी 10, यानी माइनस में एक हो जाएगा। उसके बाद फिर n माइनस 5n, यानी ए एन बराबर n 5 गुना, अब की बार कितना रखेंगे 3, इसके बाद पंक्तियां ही 15 घट जाएगा तो आएगा -6। तो इस प्रकार से हम लोग का एपी ज्ञात हो गया जाएगा। एपी का मतलब क्या, समानांतर श्रेणी 4 -1 और -6 डॉट डॉट nवां पद तक। अब इसमें आपसे पूछेंगे कि प्रथम पद कितना है, तो 4, डी बराबर निकालिएगा तो a2 माइनस a1, तो डी बराबर -1 और -4, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, लेकिन माइनस में 5 आएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग का पहले ही यहाँ पर दिया है कि n पद बराबर कितना है भाई, तो 15। n पद बराबर कितना है, तो 15। तो यहाँ पर अब एसएन निकाल लेंगे तो एसएन n/2 और 2a माइनस 1d, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ एसएन यानी n/15 और 2a है हम लोग को 4 और n 15 माइनस 1 और d बराबर -5। ठीक है। अब 15/2 और 4 दूनी 8 घट जाएगा तो 14 गुना -5, यानी 15/2 और 8 और 14 पचे 70, माइनस में प्लस माइनस गुना होगा माइनस में, तो यानी 8 घट जाएगा, 14 पचे 70, 70 में से 8 घटेगा तो 15/2 और 8 घटाएंगे तब माइनस में 62 आएगा। अब ये कटा दीजिए, 31 दूनी 62, यानी आ गया कितना, 15 गुना -31, अब गुना करें तो 15 का 15, 15 तिया 45, एक जोड़ दीजिए 46, यानी माइनस में 465। इस प्रकार से ये हम लोग का 10 नंबर का रोमन संख्या 2 भी समाप्त हो गया।